नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत अपने सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेगा और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। भारत कभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। तो क्या भारत यूएस के दबाव में है? आखिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का इशारा किस तरफ है? क्या रूसी राष्ट्रपति भारत को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे विकल्पों की भी तलाश कर रहा है? आखिर अमेरिका क्या चाहता है? क्या रूस और भारत के रिश्ते खत्म हो जाएं? जबकि अभी तक भारत ने साफ किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा, अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान रखेगा। और अभी तक ट्रंप के टैरिफ दबाव के आगे या ट्रंप के टैरिफ टेररिज्म के आगे भारत ने सरेंडर नहीं किया है। आज डिबेट में इसी बात पर चर्चा। भारत की ऊर्जा जरूरत कितनी है, कितनी आपूर्ति रूस से होती है, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ टेररिज्म का प्रेशर कितना है, क्या भारत पर किसी तरह का प्रेशर है और क्या भारत तेल के दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है? भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सराहा है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भारत को अपना जिगरी दोस्त भी बताया है, जिसे खुद को खोखला सुपर पावर समझने वाले अमेरिका को मिर्ची लगनी तय है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर मैसेज देते हुए पुतिन ने कहा है कि भारत कभी भी किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी को जानता हूं, वो अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं। भारतीय किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। पुतिन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ पर निशाना माना जा रहा है। इसके अलावा एक इशारा माना जा रहा है पुतिन का कि भारत को अमेरिका के दबाव में किसी भी सूरत में प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, दबाव में आने की जरूरत नहीं है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ट्रंप के टैरिफ से भारत रूस के बीच ट्रेड प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन दोनों देशों ने व्यापार बंद नहीं किया है। अभी हाल ही में जेनरिक मेडिसिन और मेडिसिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 100% का टैरिफ लादा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने टैरिफ से घाटे का तोड़ भी निकाल दिया। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूसी कच्चे तेल से होगी। यानी वो कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल लेने की क्वांटिटी बढ़ा दे, डबल कर दे, तो जो नुकसान अमेरिका से टैरिफ वॉर से भारत को हो रहा है वो यहां पर आकर बैलेंस हो जाए। व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए रूस भारत से ज्यादा कृषि उत्पाद और दवाएं खरीद सकता है। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका भारत जैसे साझेदारों पर रूस से इंपोर्ट कम करने का दबाव डाल रहा है, जो अनैतिक है, गैर कानूनी है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है। जबकि अमेरिका अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। वहां के न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में एनरिच्ड यूरेनियम रूस से अमेरिका खरीदता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खुद अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है तो भारत को क्यों रोक रहा है? यह दोगलापन नहीं तो और क्या है? पुतिन ने कहा कि यह दबाव भारत जैसे देशों को नुकसान तो पहुंचाएगा, जबकि रूस नए बाजार खोजने में सक्षम है और रूस भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत रूस के बीच हम ट्रेड की बात करें तो भारत और रूस लंबे समय से एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं, गहरे दोस्त। जब से भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया है तब से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि व्यापार करते हैं, बायलैटरल ट्रेड करते हैं। 2013 से लेकर अब तक की बात करें तो यह ट्रेड लगातार बढ़ा है, इसमें इजाफा हुआ है। आंकड़े क्या कहते हैं? 2024-25 में व्यापार 68.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। कोरोना से पहले यह 10.1 बिलियन डॉलर था, जो लगभग 5.8 गुना ज्यादा हो चुका है। इसमें भारत का एक्सपोर्ट 4.88 बिलियन डॉलर का रहा है, इंपोर्ट 63.84 बिलियन डॉलर का रहा है। भारत का व्यापार घाटा रूस के साथ काफी अधिक है। पुतिन ने इसी इंबैलेंस की बात कही है और कहा है कि इसे कम किए जाने की जरूरत है। पिछले एक दशक में भारत के रूस को भेजे गए एक्सपोर्ट पर नजर डालें
तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, मगर ओवरऑल ट्रेड तो बढ़ा है। और यही अमेरिका के लिए किरकिरी का विषय है, अमेरिका को मिर्ची लगने का विषय है। मगर ओवरऑल ट्रेड की अगर बात करें तो ओवरऑल ट्रेड जो है वो ज्यादा नजर आता है। अगर आप भारत से रूस को एक्सपोर्ट देखेंगे तो 2013 में जो 2.42 बिलियन था, 2015 में घटकर 1.61 बिलियन डॉलर हो गया, 2021 में बढ़कर 3.33 बिलियन डॉलर हो गया, इसके बाद 2.39 बिलियन डॉलर हो गया 2022 में, इसी तरह 2023 में 4.06 बिलियन डॉलर हो गया और 2024 में 4.84 बिलियन डॉलर हो गया। ये भारत से रूस को एक्सपोर्ट, यानी कि भारत से जो सामान रशिया भेजेगा है, ये उसके आंकड़े हैं। यानी भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब उसके ऊपर अमेरिकी दबाव है। अब भारत आपको यह भी बताते हैं कि भारत रूस के किन चीजों को इंपोर्ट करता है, भारत से क्या क्या चीजें जाती हैं। भारत से मशीनरी जाती है, इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर 1.11 बिलियन डॉलर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 424 मिलियन डॉलर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 413 मिलियन डॉलर, एक्वेटिक प्रोडक्ट 124 मिलियन डॉलर, चाय कॉफी मसाले 106 मिलियन डॉलर, कृषि उत्पाद 79 मिलियन डॉलर, अनाज 71 मिलियन डॉलर, सब्जी फल जैसे प्रोडक्ट 43 मिलियन डॉलर, वनस्पति तेल और फैट्स 39 मिलियन डॉलर, कपास यानी कि कॉटन 3.4 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। अब आपको बताते हैं रूस से भारत को कौन सी चीजें मिलती हैं, यानी भारत क्या इंपोर्ट करता है। एक तो आपको पता है भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। भारत रूस तेल ट्रेड 2025 में भारतीय इंपोर्ट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा बना, जबकि चीन दूसरे नंबर पर रूस से तेल ज्यादा खरीदता है। हालांकि कई बार चीन ज्यादा ऊपर नजर आता है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद सितंबर 2025 तक 1.58 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट, हर रोज 1.8 मिलियन बैरल का इंपोर्ट। रूस के कुल एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा 38% है। इसके बाद कोयला जनवरी से जून तक 2025 तक 4.3 मिलियन टन का इंपोर्ट, पिछले साल की तुलना में लगभग 33% अधिक। कोयला आयात में रूस की हिस्सेदारी 7.5% की है। इसके अलावा फर्टिलाइजर 2025 के पहले 6 महीने में 25 लाख टन का इंपोर्ट, पिछले साल से 20% ज्यादा। और जैसे कि कोयला के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें 33% की हिस्सेदारी। मेटल और मिनरल 2025 में 5 से 6 अरब अमेरिकी डॉलर। कृषि उत्पाद 2024 में लगभग 12% बढ़ा है। गहने की अगर बात की जाए तो 2025 के पहले 6 महीने में 1.181 बिलियन डॉलर, लगभग 26% आयात बढ़ा है। केमिकल्स कुल 14 लाख टन का इंपोर्ट भारत ने किया है। अगर हम रूस की बात करें तो जीडीपी 1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, दुनिया में 11वां स्थान है। रूस तेल और गैस का प्रमुख उत्पादक है। जीडीपी का 25 से 30% तेल और गैस से आता है, जो नेशनल बजट का 40 से 45% का हिस्सा है। भारत, चीन, तुर्की, जापान, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के कई देश हैं जो तेल लेते हैं, गैस लेते हैं। रूस भारत को 2025 में पर बैरल तेल लगभग 69.74 डॉलर की कीमत पर बेचता है, जबकि बाकी देशों को यह तेल लगभग 74.37 डॉलर पर बैरल की कीमत पर बेचता है। यानी जाहिर सी बात है, रूस अपने दोस्त भारत को डिस्काउंटेड कीमत पर तेल बेचता है। इसका मतलब यह है कि भारत रूस से तेल करीब 4.6 डॉलर पर बैरल सस्ता खरीदता है। अब आपको यह भी बताते हैं कि कौन सा देश भारत को कितना तेल बेचता है। अगर हम रूस की बात करें तो 37% इंपोर्ट करता है भारत रूस से, 63 डॉलर पर बैरल के हिसाब से, कीमत डॉलर्स में पहले आपको बता दें। इसके बाद है अमेरिका, 7% इंपोर्ट होता है और 83 के रेट से, वो हमें 83 डॉलर के रेट से हमें तेल देता है। अब आप फर्क देखिए, ये जो फर्क आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है अमेरिका के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो अच्छी बात है। अमेरिका को ये जो खाई है 37 और 7 की खाई, ये चुभ रही है और इसलिए अमेरिका परेशान है। अमेरिका चाहता है कि 37 ऊपर चला जाए और 7 नीचे आ जाए, या नीचे 0 भी हो जाए अगर रूस के साथ व्यापार की बात की जाए, और हम अमेरिका से महंगा तेल खरीदना शुरू कर दें। लेकिन हम किस खुशी में अपना बजट बिगाड़ लें भाई? डोनाल्ड ट्रंप साहब से यह सवाल बनता है। उसके बाद ईरान का नंबर है। ईरान से सैंक्शन लगाए अमेरिका ने। पहले हम ईरान से रुपए में तेल खरीदते थे, अब 1% इंपोर्ट हो रहा है, 78
डॉलर के पर बैरल के रेट से। पहले हम अपनी ऊर्जा जरूरत ईरान से पूरा करते थे, ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, बोला अब तेल वहां से मत खरीदो। बाइडेन के समय बोला तेल रूस से खरीदो, हमने रूस से खरीदना शुरू किया, अब कहते हैं रूस को भी बंद कर दो। तो भारत कहां जाए, ये किस तरह की तानाशाही है। इसके बाद इराक की बारी है, जो भारत को 21% तेल देता है और $78 पर बैरल के हिसाब से। तो ये है आंकड़ा। इसके अलावा सऊदी अरब जो है 15% इंपोर्ट देता है $83 के रेट से, यूएई 10% $78 के रेट से, और नाइजीरिया 4% ऑयल $83 के रेट से। एक बात तो साफ है कि सबसे सस्ता तेल अगर भारत को कोई देता है डिस्काउंटेड रेट पर, तो वो रूस देता है। लेकिन इस वक्त भयंकर प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया। इसलिए पुतिन इशारा कर रहे हैं कि भारत आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। यह मैसेज, यह इशारा आखिर क्यों है? भारत के तेल बाजार में एक मिली जुली तस्वीर देखने को मिल रही है। सरकारी और निजी रिफाइनर रूसी कच्चे तेल को लेकर अलग अलग नीतियां अपना रहे हैं। सरकारी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद में कटौती कर दी है, जबकि निजी रिफाइनरी जो हैं वो अभी भी खरीद रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते हैं सरकारी और प्राइवेट तेल रिफाइनिंग कंपनियों ने कितना तेल इंपोर्ट किया है। आइए देखते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कितना फर्क है सरकारी और प्राइवेट में। सरकारी कंपनियों का आयात 6.05 लाख बैरल पर डे यानी कि प्रतिदिन है, जबकि अगस्त के मुकाबले ये 32% की कमी को दर्शाता है। हमने सरकारी कंपनियों ने भारतीय तेल लेना कम किया है। जून के मुकाबले 45% तक कम तेल खरीदा है रूस से। इसी तरफ इशारा कर रहे हैं पुतिन। सितंबर में रूस से कच्चे तेल का कुल आयात 6% तक और घटा है, यानी हम दबाव महसूस कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों का आयात 9.7 लाख बैरल पर डे है, यानी प्राइवेट कंपनीज जो है वो आयात बढ़ा रही हैं। समझिए इस चीज को। अप्रैल से अगस्त तक आयात में 8% की बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि निजी कंपनियों में हमारा दखल नहीं है। निजी कंपनियां अपने फायदे के हिसाब से मार्केट में जहां बेटर तेल मिल रहा है, बेटर रेट पे मिल रहा है, वो ले रही हैं। लेकिन सरकारी कंपनियों ने तेल खरीदना कम कर दिया है। कंपनियों ने 60% से ज्यादा रूसी तेल खरीदा है। प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है। प्राइवेट कंपनी बढ़ा रही हैं, सरकारी कंपनियां कम कर रही हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदने का फायदा ऑयल कंपनियों के मुनाफे पर भी दिख रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल रिफाइनरी है, जो रूस से कच्चा तेल आयात करती है। हालांकि जुलाई 2025 में कम छूट और अमेरिकी टैरिफ दबाव के कारण कुछ समय के लिए रूस से तेल आयात बंद भी किया गया था, लेकिन बाद में छूट बढ़ने पर सितंबर और अक्टूबर के लिए रूस से तेल खरीद शुरू कर दी गई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल, ये भी एक प्रमुख सरकारी कंपनी है जो रूस से तेल इंपोर्ट करती है, लेकिन जुलाई में आयात कुछ हद तक घटा है। अगस्त सितंबर में रूस से छूट बढ़ने पर खरीदारी फिर से शुरू की गई है। अगर मुनाफा देखें आप भारतीय तेल कंपनियों का, इंडियन ऑयल की अगर सबसे पहले बात की जाए, इंडियन ऑयल 2023-24 में 39,619 करोड़ का मुनाफा, 2022-23 में 8,242 करोड़ का मुनाफा, जो कि 381% बढ़ गया 2023-24 में। भारत पेट्रोलियम की बात की जाए तो 2023-24 में 26,674 करोड़ का मुनाफा, 22-23 में 1,870 करोड़ का मुनाफा, जो 1,326% ज्यादा है। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात की जाए तो 2023-24 में 14,694 करोड़, 2022-23 में 8,974 करोड़, यानी कि 64% की विशुद्ध बढ़ोतरी। इन सभी आंकड़ों पर ओवरऑल नजर डालें तो भारत रूस एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं, और भारत को रूस ने काफी प्रॉफिट दिया है पिछले 4-5 सालों में। और पुतिन बार बार इसी दोस्ती की बात कर रहे हैं, और भारत को किसी भी स्तर पर घाटा ना हो, इसके लिए वो पीएम मोदी से संवाद कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं कि भारत आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी टैरिफ का दबाव क्या बहुत ज्यादा है? ट्रंप के टैरिफ प्लान क्या सब बर्बाद करने पर तुला हुआ है? क्या भारतीय सरकारी तेल कंपनियां दबाव महसूस कर रही हैं, इसलिए तेल की कीमतों में और खरीद में गिरावट की गई है? बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल एके सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका मैम। हमारे साथ डॉक्टर भरत बरई जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष यूआईसीएफ, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अमन चुग जुड़ रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है।
और डॉक्टर धीरज कौल यूएस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और ट्रेड रिलेशंस की जानकार। आपका भी बहुत स्वागत, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही साथ दर्शकों आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा अमन शुक्ल साहब आपसे। जो पुतिन साहब कह रहे हैं कि भारत आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा, और जो आंकड़ा अभी मैंने दिखाया कि सरकारी तेल कंपनियों ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है ऑयल इंपोर्ट को रूस से स्पेशली, जबकि प्राइवेट कंपनीज ने बढ़ाया है, तो पुतिन का इशारा किस तरफ है, क्या बताना चाह रहे हैं? क्या वाकई भारत की इकोनॉमी पर अमेरिका का जबरदस्त इमेंस प्रेशर है? देखिए, नमस्कार है, जय भारत है। इस मुद्दे को आप भूल जाओ कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है वो रशियन ऑयल खरीदने के कारण है। नहीं, ट्रम्प का जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि एक तरह से भारत में अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, जिसके कारण जो टैरिफ्स थे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे लगाए गए, टेक्सटाइल पे लगाया गया, ऑटो पार्ट्स पे लगाया गया, जेम्स पे लगाया गया, ताकि लोगों की अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़े एंड फिर जेन जी का बहाना मार के, जैसे फ्रांस में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो वैसा क्रिएशन एक करने की कोशिश थी, जो कि मैं फिर कहूंगा ट्रम्प एक किरदार है। पीछे ये पूरी जो रचना रची जाती है वो बाय डीप स्टेट रची जाती है। अब इसी को जो पुतिन साहब ने कहा वो वाइल भारत के कंटेक्स्ट में कहा आत्मसम्मान के पर्सपेक्टिव से, मगर साथ में पुतिन ने यह भी कहा कि अगर आप भारत के ऊपर प्रेशर देंगे तो प्रॉब्लम आपके देश के लिए ज्यादा रहेगी, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसके कारण ग्लोबल महंगाई आपके लिए और बढ़ जाएगी, यानी कि यूएस के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, जिसके कारण आपका जो इंटरेस्ट रेट्स की बात नहीं कर रहा, जो यील्ड है, जो बॉन्ड्स हैं, जो यूएस की जो ट्रेजरीज हैं, उनका यील्ड और बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो यूएस ट्रेजरीज बॉन्ड्स हैं उनकी वैल्यूएशन और गिर जाएगी। अभी भी गिर रही है। यूएस ने इंटरेस्ट रेट चाहे घटाए मगर यील्ड पे कोई फर्क नहीं आया, और ये प्रेशर यूएस के बैंकों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि बैंक्स मेजरली यूएस की ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये पूरे विशियस सर्कल में यूएस एंड कोई भी कंट्री जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि यूरोप है, कनाडा है, जैसे कि G7 कंट्रीज हैं, उनके लिए सारे चैलेंजेस और बढ़ रहे हैं। तो इसलिए पुतिन ने आत्मसम्मान के साथ साथ हिंट यूएस को भी दिया है कि फंसोगे तुम, भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी कादमी जी, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि हर देश का जो है प्राइमरी इंटरेस्ट जो होता है वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका हो। तो राष्ट्रपति पुतिन ने जो बात की है वो एक तरह से अपने देश के हित की बात वो उन्होंने कही है। हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि कुछ कंपनियां जो है, सरकारी कंपनियां, उनका जो तेल खरीद है रूस से वो कम हो रहा है। ये कहीं ना कहीं पुतिन के लिए चिंता की बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत क्या करेगा वो इसको पहले से बता सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं इस बात को। भारत भी वही करेगा जो उसको सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है। भारत अगर सैंक्शंस फेस कर रहा है, सेकेंडरी सैंक्शंस फेस कर रहा है, अगर जिस तरह से ट्रंप ने सैंक्शन लगाए हैं, तो ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं कि उनके देश का सेल्फ इंटरेस्ट आगे हो, और वो एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, और वो सिर्फ भारत के साथ नहीं, बाकियों के साथ भी वो कर रहे हैं। मुख्य झगड़ा जो है वो रूस और अमेरिका के बीच है, और उसका जो युद्ध का जो एक क्षेत्र बना हुआ है वो यूक्रेन है। आज की तारीख में अगर यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुक जाता है तो रूस से उनको कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अभी जो है, अगर आप इसको एक सिर्फ तेल से बांधें तो ऐसा नहीं है, बल्कि बाकी चीजें भी है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फैक्टर है, ट्रंप की अपनी जो डोमेस्टिक उनके जो वादे उन्होंने किए थे चुनाव के वक्त वो है, पावर में बने रहने की बात है, ये सभी बातें हैं।